Hello students, now we are going to discuss about integrated rate law for zero order reaction. ये chemical kinetics का हम थर्ड पार्ट है डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जब रेट जो है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि रिएक्शन का रेट जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तब हम बोलते हैं कि रिएक्शन इज ऑफ zero order. So the reaction is said to be of zero order when the rate is independent of concentration. Let take an कि A कोई रिएक्शन A है रिएक्टेंट, उसने क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। अब A ने जब प्रोडक्ट देना है तो हम इस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, dA बाई dt, और रिएक्टेंट है तो हम माइनस साइन लगा रहे हैं। दैट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है कि वो रेट जो है रिएक्शन का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन मैंने जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ली है क्योंकि कंसंट्रेशन पे जीरो ऑर्डर का जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता है। तब जीरो आया है, तब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हम तो dA बाई dt जो है वो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन k आ जाएगा और ये a नॉट आ जाएगा। देखिए a नॉट की वैल्यू क्या होती है, a नॉट इक्वल होता है 1k, तो ये k आ जाएगा किसके बराबर, माइनस dA बाई dt के। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो dA बाई dt k के बराबर आया है, ये dt में इधर ले गया, सो माइनस dA मेरे पास क्या है, k dt है। ये माइनस इधर आ गया, सो dA मेरे पास क्या है, माइनस k dt है। इसकी मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन करने पर इसकी इंटीग्रेशन dA की इंटीग्रेशन a आ जाएगी, माइनस k और dt की इंटीग्रेशन d होगी प्लस i। ठीक है, ये i इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, आप जब उसने बोला इफ टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम t जीरो हो, a जो है वो a नॉट हो, तब आप क्या करते हो कि a को a नॉट पुट करने पे माइनस के t को जीरो पुट करने पे प्लस i। देखिए ये जीरो हो गया, सो ये जीरो हो गया, सो i क्या आ गया मेरे पास, i इज इक्वल्स टू a नॉट। तो पुट i इज इक्वल्स टू a नॉट इन इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 1 मान लिया। मैं फर्स्ट इक्वेशन में i की वैल्यू a नॉट पुट करूंगा। अब ये है मेरी इक्वेशन, ठीक है। सो इसमें पुट करते हैं कि a को तो a ही आ जाएगा, माइनस के टी आ जाएगा, बस i की वैल्यू क्या होगी, a नॉट होगी। ठीक है, i की वैल्यू क्या होगी, a नॉट होगी। सो ये जो a नॉट है ना, देखिए यही जो है मैंने क्या किया कि माइनस वाला kt मैं इधर ले गया, ये आ गया मेरा kt विच इज इक्वल्स टू a नॉट, मेरा यहीं पे यही है। ये जो मैं a ले रहा हूँ ये मैं इधर ले आया, सो a इधर प्लस का था तो इधर आएगा तो माइनस का a बन जाएगा। तो मेरा k क्या आएगा यहाँ पे, ये जो k है दैट इज वो t इधर था तो इधर आएगा, डिवाइड हो गया 1/t और ये आ गया a नॉट माइनस a। यही है आपका, देखिए दिस इज योर rate law for zero order reaction. Integrated rate law expression for zero order reaction is this. अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या करोगे, ये t इधर ले जाओगे, kt आ गया विच इज इक्वल्स टू a नॉट, जो कि इसके साथ ही है a नॉट विच इज इक्वल्स टू a। सो ये a, ये वही इक्वेशन बन गई कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y एक्सिस पे क्या है, a है, a आपका y एक्सिस पे है, और m क्या है, स्लोप का kt जो माइनस kt है, प्लस c c क्या है आपका, a नॉट है। तो स्लोप नेगेटिव में है इसका, x जो है वो क्या है, टाइम, मतलब x एक्सिस पे आप क्या रखोगे, टाइम रखोगे, और y एक्सिस पे आप क्या रखोगे, कंसंट्रेशन रखोगे। सो कंसंट्रेशन मैंने लिख दिया, तो ये क्या होंगे, इस तरह का स्लोप आएगा, जहां पे ये इंटरसेप्ट है वहां पे ये a नॉट होएगा, स्लोप जो है वो क्या होएगा, इसका नेगेटिव स्लोप होएगा। ठीक है, ये है, और रेट के डिपेंडेंट नहीं है, ये कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है,
अब ग्राफ अगर आपको रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का बनाना है तो कंसंट्रेशन और रेट का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट आएगा, इस तरह से कांस्टेंट ग्राफ आएगा, क्योंकि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या देखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे इसी का ही। सो लेट्स सी द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 1/T A नॉट माइनस ए है। अब इसी का ही हम क्या देखेंगे फॉर दैट हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड होता है कि जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा, जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ले रहे हो तो वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हाफ है, तो उसके लिए जो टाइम ले रहा है दैट इज योर हाफ लाइफ पीरियड। टाइम टेकन व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज हाफ। तो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ ले लो, मतलब कि मेरे पास अगर ए है तो मैं ए को क्या मानूंगा, ए नॉट बाई 2 लूंगा। इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ लिया है आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, टाइम क्या है टी हाफ पे। तो ये मैं टी अगर इधर ले जाऊं तो टी हाफ मेरा क्या होगा, ये के इधर आ जाएगा, सो 1/k आ जाएगा, ए नॉट ही आ जाएगा, माइनस ए क्या होएगा, ए नॉट बाई 2 होएगा। यहाँ कुछ नहीं है, 1 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे ये मैं लिखूंगा, ऊपर लिख दिया है मैंने। ठीक है, टी हाफ क्या है आपका 1/k और यहाँ पे क्या है आपका ये ए नॉट बाई 2 आ गया। सो ए नॉट बाई 2k ये आपका हाफ लाइफ पीरियड है। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ए नॉट बाई 2k। यहाँ से डायरेक्ट पता लग रहा है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम इंक्रीज करोगे तो ये भी जो है क्या इंक्रीज करेगा, उसका कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। सो ये है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड देखिए टी हाफ जो है, यहाँ पे अगर टी हाफ है तो फिर तो कंसंट्रेशन के वो क्या कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड है उसके ऊपर। फिर तो आप बोलोगे कि यस वो इंक्रीज कर रहा है। बट अगर उसने बोला है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, मतलब रेट वर्सेस कंसंट्रेशन लिया है, फिर वो इंडिपेंडेंट, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन लिया है फिर वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रेट ये है रेट। तो ये रेट जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये हाफ लाइफ जो है ये डिपेंड करता है। हमारे पास बचे अब यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है। कैसे, यूनिट क्या रहेगा, ये है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन आ गई, ये है टाइम, तो कंसंट्रेशन का क्या होता है मोल पर लीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो क्या हो जाएगा यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये है जी यूनिट of rate constant for zero order reaction. This is an integrated rate law expression for zero order reaction, and this is a half life period for zero order reaction. That's all about we discussed about the zero order reaction. In the next lecture we will discuss for first order reaction, and in the further lecture we will discuss about the second order reaction. Thank you for watching this video.